नमस्कार। एक 38 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 29 नवंबर 1981 दोपहर को 1 बजे इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली का धनु राशि में विराजमान है। कुंभ लगन शनिदेव का लगन है, स्थिर लगन है, वायु तत्व राशि का लगन है, यानी स्वभाव में स्थिरता देता है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर मन सोचता रहता है, कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। कुछ क्रिएटिव नेचर के भी ऐसे लोग हो जाते हैं। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल जैसा ग्रह जब लगन को देखता है तो ये व्यक्ति को एनर्जी प्रदान करता है, यानी ये व्यक्ति को एनर्जी भी दे सकता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्वभाव में थोड़ा बहुत गुस्सा भी दे सकता है। मंगल इस कुंडली में कर्म भाव का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, यानी ये प्लेनेट आपको साहस दे रहा है। तो कभी कभी व्यक्ति एक्स्ट्रा स्पोकन हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बोल जाता है, क्योंकि मंगल का संबंध सप्तम भाव से है। तो मांगलिक तो ये है, 7वें घर का मंगल है, मंगल दोष बनाता है, और मंगल का कनेक्शन यहाँ धन दूसरे घर से भी है। इसका मतलब थोड़ा बहुत वाणी में भी ये ओज देता है, कभी कभी व्यक्ति से ज्यादा बुलवा देता है। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव भी है। बृहस्पति जैसा ग्रह जब लगन को नवम भाव से बैठ के देखता है, ये बैठा बृहस्पति, यहां से ये अपनी दृष्टि को जब लगन पे बांट डालता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में ये लाइफ सेविंग का काम करता है, यानी समय समय पर परेशानी से, बीमारी से, दुर्घटना से बचाता है। अच्छी और लंबी आयु देने में ये सक्षम भी है। लगन का मालिक शनि है, ये अष्टम भाव में आया है। लग्नेश जब अष्टम में आता है तो लग्नेश के ऊपर दोष लगता है। ये आयु के हिसाब से तो ठीक है, ये लंबी आयु देता है, लेकिन व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य वाइज भी अच्छा नहीं माना जाता है। लग्नेश का अष्टम में जाना जीवन को संघर्षमय बना देता है, यानी जो भी प्राप्तियां होती हैं वो संघर्ष से होती हैं। अब शनि का संबंध जब कर्म भाव से भी बनता है तो ये कैसे भी हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं माना जाता है। जहां व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ को ये डामाडोल करता है, वहीं व्यक्ति की शिक्षा पर भी ये ग्रहण लगाता है, यानी शिक्षा को भी अधूरी करने में सक्षम है। अब यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी और मंगल की चौथी दृष्टि है। जहां सप्तम भाव में मंगल दोष और सप्तमे सूर्य मंगल शनि से पीड़ित है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक शुभ संकेत नहीं हुआ। शादी का ना होना, शादी का देरी से होना, और शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम आना, वो भी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ दिखाई दी है। अब शनि जैसा ग्रह है, क्योंकि लग्नेश है लेकिन द्वादशेश भी है, यानी लगन का मालिक भी है तो 12वें का भी है। इसका मतलब ये ग्रह अड़चन दे सकता है। शनि को देखें नवांश कुंडली में, ये विवाह के लिए देखी जाती है। यहाँ पे कुंभ लगन का उदय हुआ है और शनि इसको वापस देखता है। इसका मतलब शादी तो होगी। एक तो होती है लेट शादी के कॉम्बिनेशन दिखाई दिए, लेकिन हाँ शादी होगी ऐसा प्रॉमिस इस कुंडली में दिखाई दिया है। बुध को देखिएगा, बुध पंचम भाव और अष्टम भाव का मालिक होके दशम भाव में बैठा है। बुध के ऊपर भी यहाँ शनि और मंगल का ही प्रभाव है। ये बुद्धि को तीव्र करता है, ये तेज बुद्धि का कॉम्बिनेशन कहते हैं। और कभी कभी जब बुद्धि जरूरत से ज्यादा तेज काम करना शुरू कर देती है तो ये व्यक्ति के लिए नुकसान हो जाता है। व्यक्ति अपनी चलाता है, अपनी अपनी सोचता है, क्योंकि ये मंगल की राशि में है, इसलिए कभी कभी स्वभाव में हठपन देता है, जिदपन देता है। शुक्र, चंद्र और केतु, चंद्रमा देखिए 12 डिग्री 38 मिनट का है, मूलों में है। ये बच्चा मूलों में पैदा हुआ, मूल नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ। और साथ में देखिए शुक्र 29 डिग्री का है और केतु 29 डिग्री का उसके साथ है, यानी शुक्र जैसे ग्रह के ऊपर केतु ने ग्रहण लगाया। शुक्र विवाह का कारक भी है, तो शुक्र जीवन में लग्जरी देने का कारक है, आपके भाग्य का कारक है। और जब राहु केतु शुक्र के इतने निकट होते हैं तो ये दोष देते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन निकला है इसमें, वैवाहिक सुख में कमी देने वाला। वैसे योग कारक शुक्र नवम भाग्य स्थान में है, घर परिवार से सपोर्ट मिल जाती है, रहने के लिए मकान मिल जाता है,
पिताजी से सहयोग मिल जाता है, पिताजी से धन मिल जाता है। तो वैसा ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। लेकिन साथ में चंद्रमा रोगेश होके भी बैठे हैं, तो ये व्यक्ति को मन मस्तिष्क की बीमारी दे सकता है, टेंशन दे सकता है, स्वभाव के अंदर चेंज दे सकता है, कभी भी अचानक से स्वभाव चेंज हो जाना, ऐसा भी देखा गया है। चंद्रमा यहाँ नवांश में भी छठे घर में बैठा है, शनि है एक तरफ, दूसरी तरफ राहु है और मंगल की दृष्टि भी है, यानी चंद्रमा यहाँ दूषित ही हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए, ये तो थी कुंडली की स्थितियां। अब दशा पे बात करते हैं। दशा चल रही है मंगल की। 2018 से पहले अगर देखें तो चंद्रमा की दशा व्यक्ति को थी 10 साल। चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ा में है। जब कोई ग्रह पीड़ा में हो और उसकी दशा आ जाए तो वो व्यक्ति को प्रॉब्लम देता है। यानी ये चंद्रमा की जो 10 साल थे जीवन के 2008 से 2018 के, ये इनके लिए कष्टदायक साबित हुए होंगे, स्वास्थ्य के तौर पे या मानसिक तौर पे या ठीक प्रसार से मन मस्तिष्क का काम ना करना, बुद्धि का काम ना करना, डिसीजंस सही ना लेना, इनकी वजह से व्यक्ति को नुकसान हुआ होगा पिछले समय। अब आइए व्यक्ति को अप्रैल 2018 से मंगल की दशा। मंगल सप्तम भाव में बैठा है, यानी मंगल अपनी दशा के अंदर विवाह कराने में सक्षम है। सितंबर 2020 से अक्टूबर 2021 मंगल में शनि की दशा। शायद ही कोई इतनी बढ़िया दशा इनको जीवन में आगे आएगी जितनी अब शुरू हुई है। 1 सितंबर 20 से 11 अक्टूबर 21 के बीच में इनका विवाह हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा योग है। अगर यहाँ विवाह नहीं होता है तो फिर विवाह होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, फिर विवाह के संकेत मौजूद नहीं दिखाई देते। तो 2021 तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी परिस्थिति में इनके विवाह करने ही होंगे। तो शादी कब होगी वो बताया। पत्नी कैसी मिलेगी? पत्नी घरेलू ही दिखाई देती है, कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्वालिफाइड भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ सहयोगी दिखाई देती है, सहयोग करेगी। इनका ससुराल पक्ष भी इनकी सहयोग करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। संतान कैसी होगी? हाँ, इनकी कुंडली को देख के लगता है इनको संतान होगी अवश्य। बाकी ये सब चीजें पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर करती है कि वो संतान देने योग्य है या नहीं। आपने कहा मेरे सीमा कमाने वाला कोई नहीं है, तो मेरे बाद उसका घर संसार कैसे चलेगा? देखिए, ग्रह की स्थितियां ये कहती हैं आज से आगे के समय तक कि भाई इस व्यक्ति के अंदर काबिलियत तो है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये अकेला रह जाएगा तो शायद ये कुछ कर नहीं पाएगा। कर तो जरूर पाएंगे, क्योंकि मंगल की दशा व्यक्ति को सिखा रही है जीवन में कैसे कुछ किया जाता है। क्योंकि आपने इनकी मानसिक व्यथा के बारे में मुझे बताया था, जो कि पूरी तरीके से ये कैपेबल नहीं है, पूरी तरीके से ये स्वस्थ सक्षम नहीं है स्वास्थ्य के तौर पे या मानसिक तौर पे, जिसकी वजह से इनको लाइफ में प्रॉब्लम है और आपको इसकी चिंता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी इतनी चिंता ना करें। आप भी कमा रहे हैं और इनको भी अपने साथ लगाएं या किसी भी तौर पे, क्योंकि ये करेंगे जरूर कुछ ना कुछ, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये होगी जब इनकी पत्नी आ जाएगी तो वो इनको सहयोग करने वाली हो जाएगी। जब ये 1 से 2 हो जाएंगे तो वो कुछ समझदार आएगी, वो इनको साथ सहयोग देगी, तो वो और ये मिलकर भी आपस में कुछ कर सकते हैं। वैसा भी इनकी नवांश कुंडली से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप इनकी सबसे पहले शादी करें। शादी के लिए देखें, आजकल तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं शादी के, वेबसाइट से, मैट्रिमोनियल से, कुछ सामाजिक लोग होते हैं जो शादी कराते हैं, विवाह समारोह कराते हैं, उनसे संपर्क करें। लेकिन 2021 में इनकी शादी अवश्य कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद फिर शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दशा नहीं आ रही है इतनी पावरफुल। जब शादी नहीं होगी तो बड़ी समस्या इनके जीवन में आ जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सोचना होगा। उपाय के तौर पे अगर ये खुद स्वयं कुछ कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई, इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ सुबह भी करें, शाम भी करें, सुबह शाम करें। मंगलवार के दिन प्रसाद लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर में और वहां जाके प्रसाद चढ़ाएं।
तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी ज्यादा जरूरी है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। इनसे ये काम लगातार कराओ आप। जब ये इस काम को लगातार करेंगे तो आप देखना जीवन में इनको कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज की कृपा इनके ऊपर आएगी, और जब कृपा आएगी तो जीवन में काम भी इनके बनेंगे। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस जो मैंने आपको दिया इनके सवालों के जवाब के साथ। शुक्र ग्रह का रत्न पहनना इनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि शुक्र यहाँ पीड़ा में भी है, दोष में भी है, और शुक्र ग्रह को बल देंगे तो विवाह से संबंधित स्थितियों को भी वो ठीक करेगा, जिसके लिए हम कहते हैं कि इनको ओपल रत्न पहनाना चाहिए, कि फायर ओपल रत्न पहने, वो इनके लिए ज्यादा बेहतर यहाँ रहने वाला है। तो सीधे हाथ की अनामिका उंगली में पहनना है, क्योंकि शादी के लिए खास पहना रहे हैं, तो सीधे हाथ की अनामिका उंगली में इनको यहाँ फायर ओपल पहनना होगा, वो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा सा भारी, यानी 10 रत्ती 11 रत्ती तक का इनको पहनना होगा। आपको चाहिए तो मेरे पास मिल जाएगा, आप मुझसे मंगा सकते हैं। नमस्कार।